कर्म बंधन क्या है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर देते समय अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्म बंधनों के बारे में समझाया जाता है, लेकिन कर्म बंधन इससे कहीं ज्यादा गहरे होते हैं। संत सद्गुरु जो कि एक योगी और दिव्यदर्शी होते हैं, मनुष्य के कर्म बंधनों को काटने में अहम भूमिका निभाते हैं। प्यारे सज्जनों, कहते हैं कि क्यों फिक्र में पड़ा है, तेरा गुरु बहुत बड़ा है, हर हाल में वो तेरे संग खड़ा है। एक बार दसम पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का दरबार लगा हुआ था। कर्म फल के प्रसंग पर पावन श्री वचन हो रहे थे कि जिसकी जो प्रारब्ध होती है उसे वही प्राप्त होता है, कम या अधिक किसी को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि अपने किए हुए कर्मों का फल जीव को खुद भुगतना पड़ता है। वचनों के पश्चात मौज उठी कि जिस किसी को जिस वस्तु की आवश्यकता हो तो वो निसंकोच होकर के मांग सकता है, उसे हम आज अवश्य पूरा करेंगे। एक श्रद्धालु ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि प्रभु, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरी तमन्ना है कि मेरे पास बहुत सारा धन हो जिससे मेरा गुजारा आसानी से हो सके और मैं साधु संतों की सेवा भी कर सकूं। उसकी भावना को देख करके श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने उसे शुभ आशीर्वाद दिया कि जा, मैंने तुझे लखपति बनाया। और ऐसे ही अनेक गुरुमुखों को भी उन्होंने उनके मुंह मांगा वरदान दिया। उसी गुरुमुख मंडली में सत्संग में एक फकीर शाह राय बुलार दीन जी बैठे थे। उनकी उत्सुकता को देखकर अंतर्यामी संत सद्गुरु ने उनसे पूछा, राय बुलार दीन जी, आपको भी अगर कुछ आवश्यकता हो तो निसंदेह निसंकोच होकर के कहिए। उन्होंने हाथ जोड़ करके खड़े होकर के प्रार्थना की, प्रभु, मुझे तो किसी भी सांसारिक वस्तु की कोई कामना नहीं, परंतु मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न हो गया। अगर आपकी कृपा हो तो मेरा संदेह दूर करें। उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु, अभी अभी आपने वचन फरमाए कि प्रारब्ध से कम या अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। अपने कर्मों का फल प्रत्येक जीव को भुगतना ही पड़ता है। तो मेरे मन में ये संदेह हो गया है कि अभी जिसे आपने लखपति होने का आशीर्वाद दिया, जब इसकी तकदीर में लखपति होना है ही नहीं, तो फिर आपने उसे कहाँ से दे दिया। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने एक सेवक के द्वारा एक कोरा कागज और शाही मोहर मंगवाई। फिर अपनी मोहर को दिखाते हुए राय बुलार दीन जी से फरमाया कि बताओ, इस मोहर में अक्षर उल्टे हैं या सीधे हैं? उन्होंने उत्तर दिया, उल्टे हैं सच्चे पातशाह। फिर उस मोहर को शाही में डुबा करके कोरे कागज पर छाप दिया और पूछा, आप बताओ कि अक्षर उल्टे हैं या सीधे हैं? राय बुलार दीन जी ने उत्तर दिया, महाराज, अब अक्षर सीधे हो गए। वचन हुए, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें दे दिया गया है। उन्होंने विनती की, भगवान, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। गुरु गोविंद सिंह जी ने फरमाया कि जिस प्रकार मोहर के अक्षर उल्टे थे, लेकिन स्याही लगाने के बाद छापने पर वो सीधे हो गए, इसी तरह जिस जीव के भाग्य उल्टे होते हैं, अगर उसके मस्तक पर संत सद्गुरु के चरण कमल की छाप लग जाए तो उसके भाग्य भी सीधे हो जाते हैं। संत महापुरुषों की शरण में जाने से जीव की किस्मत पलटा खा जाती है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने 4 वेद रचे, इसके बाद जो शाही बच गए उसे लेकर के वो भगवान के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि इस शाही का अब क्या करना है। भगवान ने कहा, इस शाही को ले जा करके संतों के हवाले कर दो और उनको ये अधिकार है कि वे जो चाहे लिखें और जो चाहे मिटाएं, या जिसकी किस्मत में जो लिखना चाहे लिख दें। इसलिए जो सौभाग्यशाली जीव संत सद्गुरु की शरण में आ जाते हैं, सद्गुरु के चरणों को अपने मस्तक पर धारण कर लेते हैं और सभी कार्य उनकी आज्ञा मौज के अनुसार निष्काम भाव से करते हैं,
सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं, तो निस्संदेह वो यहाँ भी सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं और कर्म बंधनों से छूट करके आवागमन के चक्र से आजाद होकर के मालिक के सच्चे धाम को प्राप्त करते हैं। प्यारे सज्जनों, संतों के वचन है कि नाम बहुत ऊंची दौलत है और बड़े भाग्यों से मिलता है, और जो भाग्यों से मिला है तो फिर उसकी कदर करनी चाहिए। पूर्ण सद्गुरु नामदान के दिन से ही हमारी संभाल करने लगते हैं। गुरु जब नाम देते हैं तब वो हमारे अंदर ही बैठ जाते हैं। उसी पल से वो हमें एक आदर्श इंसान बनाने के लिए हमसे प्रेम करना शुरू कर देते हैं और तब तक संभाल करते हैं कि जब तक हम प्रभु की गोद में नहीं पहुंच जाते। इसलिए हमें संत सद्गुरु पर भरोसा बनाए रखना है और बाकी सब उनका काम है। प्यारे सज्जनों, मनुष्य के कर्मों को काटने की शक्ति सिर्फ संत सद्गुरु में होती है। भगवान भी चाहकर हमारे कर्मों को काट नहीं सकते, क्योंकि सृष्टि की रचना करने से पहले सत्पुरुष से काल पुरुष ने 3 वरदान प्राप्त किए थे। पहला, किसी भी जीव को उसके पिछले जन्म की खबर न हो, क्योंकि यदि हमको ये मालूम हो जाए कि कौन से पाप कर्मों की सजा हम भोग रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि हम उन कर्मों को दोबारा नहीं करेंगे। दूसरा है कि जिस हालात में जो आत्मा हो वो उसी में संतुष्ट रहे। प्यारे सज्जनों, हर एक जीव अपनी अपनी योनि में खुश है, बेशक ही वो कितनी गंदी ही क्यों न हो, फिर भी कोई मरना नहीं चाहता। एक बूढ़े बीमार व्यक्ति को ही ले लीजिए जो अति दुखी और तंग हालत में है, कोई उसको संभाल नहीं करता, फिर भी वो मरना नहीं चाहता। तीसरा है संत फकीर, जो कि भगवान के भेजे हुए हैं। वो जीवों को अपनी करामात दिखा करके प्रभावित न करें और न ही जबरदस्ती प्रभु का नाम दें। यदि संत फकीर कोई करामात दिखाएंगे तो सारी दुनिया ही उनके पीछे पीछे दौड़ने लगेगी, क्योंकि संतों को हर तरह की शक्ति प्राप्त होती है। किसी मुर्दे को जिंदा कर दें, लूले को पहाड़ पर चढ़ा दें या आसमान में उड़ा दें, अथवा जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन ये उनका कर्तव्य नहीं है। फिर भी उनके सत्संगी अंदरूनी तौर पर उन असाधारण शक्तियों को जरूर देखते हैं। प्यारे सज्जनों, संत सद्गुरु अपने भक्तों के ऊपर असीम कृपा करते हैं, उनके उल्टे भाग्य को सीधा कर देते हैं, जिससे वो इस जीवन में भी सुखपूर्वक रहते हैं और परलोक में भी सम्मान पाते हैं।